ये जो अबूज़र है ये अपनी V8 जो लैंड क्रूज़र गाड़ी थी उसके ऊपर ये ड्रिफ्टिंग कर रहा था और साथ ही साथ अपने मोबाइल के ऊपर जो है ये स्नैपचैट से वीडियो शूट कर रहा था। मीनवाइल इसकी गाड़ी की ज़द में दो लड़कियां आ गईं, ये स्कूटी पे थीं। एक समरीन थी लड़की और ये वहाँ पे एक निजी इदारे में दोनों लड़कियां, एक तो स्टूडेंट है और एक वहाँ पे जॉब करती है ये बच्ची ना। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अफसोसनाक नाज़रीन एक वाक़या पेश आया। गुज़श्ता शब रात 1 बजे इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ़ हैं, उनका एक 16 साला बेटा है जिसका नाम है अबूज़र। ये जो अबूज़र है ये अपनी V8 जो लैंड क्रूज़र गाड़ी थी उसके ऊपर ये ड्रिफ्टिंग कर रहा था और साथ ही साथ अपने मोबाइल के ऊपर जो है ये स्नैपचैट से वीडियो शूट कर रहा था। मीनवाइल इसकी गाड़ी की ज़द में दो लड़कियां आ गईं, ये स्कूटी पे थीं। एक समरीन थी लड़की और ये वहाँ पे एक निजी इदारे में दोनों लड़कियां, एक तो स्टूडेंट है और एक वहाँ पे जॉब करती है ये बच्ची ना। और मासूम बच्चियाँ थीं। और ये जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ का साहबज़ादा अबूज़र है, इसकी उम्र तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 साल बताई जा रही है। तो इसने उन दोनों लड़कियों को जो स्कूटी पे थी उन दोनों को कुचल दिया और वो उनमें से एक जो है वो बेचारी मौके पे ही जाँ बहक हो गई और मीनवाइल लोग वहाँ पे पहुँचे, दूसरी जो है वो हॉस्पिटल जाके दम तोड़ गई। डिटेल्स क्या हैं मैं आपके सामने रखूँगा। आपने इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन है, पूरा प्रोग्राम सुनना है और सुनने के बाद आपने कमेंट बाद में करना है, पहले पूरी स्टोरी सुन लें। हुआ क्या नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ये वाक़या है गुज़श्ता रात अप्रोक्सीमेटली कोई 12:30 से 1 बजे का। और ये जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ है इसका 16 साला बेटा है अबूज़र। अब हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो इसके साथ 2 लड़के गाड़ी में और भी थे, ये टोटल 3 लड़के हैं। और वो जो 2 लड़के हैं वो बहुत बड़ी शख्सियात के बच्चे हैं अनडाउटेडली। ये जो अबूज़र है जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, ये भी कोई आम बच्चा नहीं है। आपको पता है इस मुल्क में जज जो हैं वो लोगों की तकदीरें लिखते हैं, लोगों को सज़ाए मौत लिखते हैं, पैसे लेके लोगों को आज़ादियाँ दे देते हैं, कत्ल माफ़ कर देते हैं। और जो आजकल पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ हो रहा है वो भी आप सब कुछ जानते हैं। कहानी में वापस आते हैं। हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि ये जो बच्चे हैं तीनों, इन्होंने ये ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। वहाँ V8 लैंड क्रूज़र गाड़ी थी। अल्लाह का हुक्म है ना, यहाँ पे कई लोगों के पास जो है बेचारों के पास 15-16 साल के बच्चों के पास खाने के लिए या पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए 2 टाइम का नवाला नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जस्टिस मोहम्मद, एक जज की सैलरी कितनी होती है, क्या उसमें V8 गाड़ी आ सकती है? आपने मुझे बता देना है। और ये जो शहज़ादे हैं तीनों, ये ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग करने के साथ साथ मोबाइल के ऊपर स्नैपचैट पे बाकायदा अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं। हुआ क्या कि मीनवाइल जो 2 लड़कियां हैं ये स्कूटी पे जा रही थी और ये जो V8 गाड़ी है इन्होंने पहले उन लड़कियों को हिट किया और हिट करने के बाद ये उन लड़कियों के ऊपर चढ़ दौड़ी। नाज़रीन, कहानी यहाँ से शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती। अब हुआ क्या, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होते ही जो मुकामी पुलिस है वो वहाँ पे पहुँच गई और पहुँचते ही वो जो बच्चा है जो 16 साल अबूज़र, उसने बताया अपनी शिनाख्त के बारे में कि जी मैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उसका मैं बेटा हूँ। तो फ़ौरन ही जज साहब को फ़ोन कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस वाले दूसरे जो तमाम लोग हैं उन बच्चियों की मदद करते। बच्चियों की मदद करने की बजाय सारा जो इंतज़ामी ढांचा है वो जज साहब के बेटे की मदद करने के लिए उन्होंने सब कुछ जो है वो उलट पुलट दिया। मीनवाइल वहाँ पे पुलिस भी है। अब 1122 पे कॉल की गई। एक बच्ची जो है वो बताते हैं कि एट द स्पॉट वहाँ पे उसकी डेथ होगी, लेकिन दूसरी बच्ची ज़िंदा थी। अब दूसरी बच्ची जो ज़िंदा थी उसको केयर करने की बजाय जज साहब भी वहाँ पे पहुँच गए, जस्टिस मोहम्मद आसिफ़ साहब भी वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे का जो मोबाइल है वो गायब किया, क्योंकि वीडियो बन रही थी, एविडेंसेस आ जाने थे। मोबाइल गायब करने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से अपना बेटा भी गायब किया और बेटे के साथ जो 2 लोग थे उनको भी गायब कर दिया। अब होना तो यही चाहिए था कि एट द स्पॉट सारी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं हुआ। जज साहब ने अपने बेटे को वहाँ से गायब किया, सबूत मिटाए, फिर एक कमज़ोर सी FIR दर्ज करवाई गई और फिर उसके बाद जज साहब ने अपने बेटे को खुद ब खुद जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। अब ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जो बेटा है जज साहब का अबूज़र, उसको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया। होना कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, अब कहानी पहले सुन लें।
अब वो जो एक बच्ची ज़िंदा है वो वहाँ पे तड़प रही है, और ये तमाम जो इशराफिया है, इसमें पुलिस है, इसमें 1122 है, इसमें जज साहब हैं, पाकिस्तान का जो इशराफिया है वो गरीबों को वैसे ही उनकी ज़िंदगियों को समझता है कि ये तो हैं ही कीड़े मकोड़े। दूसरी बच्ची बजाय इसके कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता, टाइम पे उसकी केयर की जाती, जितनी जज साहब ने अपने बेटे को बचाने के लिए कोशिश की, अगर इतनी ही कोशिश उस बच्ची को बचाने के लिए करते तो शायद वो बच्ची बच जाती, लेकिन नहीं नाज़रीन। फिर दूसरी बच्ची को जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि लेट हो गया है, अगर ये जल्दी आ जाती तो शायद बचने के चांसेस थे। तो खैर वो दूसरी बच्ची भी जो है वो अल्लाह को प्यारी होगी। 2 मर्डर्स हैं, 3 मर्डरर हैं, 3 कातिल हैं, 2 बच्चे वहाँ से गायब हो गए हैं, तीसरा जज साहब का बेटा है। अब जज साहब का जो बेटा अबूज़र है वो कहता है मैं अकेला ही हूँ। उसके ऊपर जो FIR दी गई है वो भी एक्सीडेंट की है। और अब जो यहाँ से मुलजिमान की तरफ से, जो बच्चे की तरफ से, जो उसके वालिदैन ने प्ली इख्तियार की है, वो ये कह रहे हैं जी मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मैं मैच्योर हूँ। जज साहब बनवा लेंगे ना, एक दिन की गेम है, एक दिन में शनाख्ती कार्ड भी बन जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, और वो जो बच्चा है उसकी ज़मानत भी हो जाएगी। अब जो जज साहब हैं, जस्टिस आसिफ साहब, उनकी जो कॉज लिस्ट है, उनके जो केसेस हैं आज वो नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा ये तबीयत ख़राब है, जज साहब की तबीयत तो ख़राब होनी है, बच्चा फंस गया है, अब बच्चे को छुड़वाना भी है, एक चैलेंजिंग पोजीशन पे आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप जज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, करें आप। तो नाज़रीन जुल्म की इंतहा देखें। अब वो जो दूसरी बच्ची है समरीन, एक लड़की है, उसके भाई की मुद्दत में FIR दर्ज की गई है, और FIR दर्ज जो की गई है वो भी इंतहाई कमज़ोर FIR है। और नाज़रीन मैं आपको प्रेयर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज पहले बता रहा हूँ कि विद इन अ फ्यू डेज़, आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि ये सारे के सारी जो अशराफिया है ये मिल के उन दोनों लड़कियों की जो मौत है उसके ऊपर जश्न मनाएंगे। आपको याद होगा इसी तरह से इससे पहले भी कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट्स हुआ था, तो उसमें जो इशराफिया थी वो कहते थे कि उनको किसने कहा था कि वो सड़क के किनारे पैदल चलें या गाड़ियों पे जाएं, या फिर क्यों वो चल रहे थे। तो नाज़रीन यही होता है इस मुल्क में। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो अशराफिया की औलादें हैं नशा करती हैं, पार्टियाँ करती हैं, रात को लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देती हैं। तो वो कहते हैं जी रोड एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है। मीनवाइल अच्छा, अब मैं जो टर्निंग पॉइंट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरी इस्लामाबाद पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा प्रोग्राम वो देख रहे हैं तो एक तो सबसे पहले ये है कि लड़के का मोबाइल फ़ोन बरामद करें, उसमें काफ़ी सारे सबूत हैं। नंबर 2, अगर आपको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला है तो थोड़ा सा चित्रपोला करें, आपको बताएगा कि इसके साथ जो 2 लड़के हैं वो कौन थे, उनको भी अरेस्ट करें, वो भी आपको कहानी बता देंगे। नंबर 3, वो जो बेचारी लड़कियां शहीद हो गई हैं, जो हलाक हो गई हैं, उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि उनको भी धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। मुझे सोर्सेज ने बताया है कि उनके जो घर वाले हैं अभी से ही उनको फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई हैं कि जी आप पैरवी ना करें, इट वाज जस्ट अ रोड एक्सीडेंट, तो आपको अकोमोडेट किया जाएगा, आप अगर अदालतों में जाएंगे तो तंग होंगे। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में अब वो जो जज साहब हैं वो ये सारा का सारा जो है ये सिस्टम, इसको कंट्रोल करने के लिए अपना असर और रसूख वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स सी दैट नाज़रीन। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड रख लें कि जिस तरह से साबिक जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे डब्बे में गए, वैसे ये भी डब्बे में जाएगा, और एट द एंड ये जो जज साहब का बेटा ये विक्ट्री का निशान बनाएगा और ये जेल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जज का बेटा है ना। सिमिलरली नाज़रीन इसी तरह का एक केस गुज़श्ता दिनों कराची में हुआ। वो छोटा सा मासूम बच्चा बेचारा 11 साल का गटर में गिर गया, और वहाँ पे जो मेयर कराची है वो कह रहा है जी कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उल्टा सहाफ़ियों को धमकियाँ दे रहा है। वो कह रहा है जी आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो एक्सीडेंट है।